दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है, नहा धो के आ गई हूँ, सीधे मंदिर के पास बैठ के आप लोग से मिल रही हूँ। और सुबह का काम सबसे पहले हमारा यही होता है। थोड़ा इग्नोर कीजिए मेरी सांस फूल रही है। यहाँ अचानक गर्मी हो गई इतनी ज़्यादा कि नहा के आओ तो बाथरूम में से तो थोड़ी सी अजीब सा घुटन सी होती है। बाथरूम में मैंने अभी एग्जॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया ना, तो उमस सा होने लग रहा है। तो थोड़ी सी मुझे हो जाती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है ना, तो हो जाती है। तो कोई नहीं, इग्नोर कीजिएगा। और किसी का कमेंट आया था कि दीदी ये लॉकेट आपने किस भगवान का बनवाया है। तो ये राधा कृष्ण का लॉकेट है। उनने पूछा था कि कितने का है, तो ये बहन ये 8,500 का है। और कृष्ण भगवान का बहुत है। और मैं बाके बिहारी की बहुत ही मतलब मुझ पे कृपा है। तो वैसे तो मैं मानने को सभी भगवान को मानती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे पालनहारी कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, ठाकुर जी हैं। और मैं अब देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं कैसे शिव जी को अपने नहलाती हूँ। या तो जो उर्ली मेरे नहलाने वाली है, वो आज मेरी उर्ली थोड़ी सी बिजी थी, तो मैं आज गिलास में ही इनको गंगा जल डाल के डिप करके और खूब अच्छे से नहला रही हूँ इनको। और ठाकुर जी को नहलाऊँगी, फिर ठाकुर जी जो हैं उनको नहलाऊँगी, बाल गोपाल जी हैं उनको नहलाऊँगी। और इनका स्टैंड है, उस पर रखूँगी, तब तक इनका पानी जो है सूखेगा। उर्ली देखिए ये सामने रखी हुई है। इसमें मेरे पौधों पे बहुत बड़े बड़े फूल खिले थे ना, तो सब लोग चुरा ले जा रहे थे, तो मैंने कहा ले आओ, मैं अपने भगवान जी के यहाँ डेकोरेशन कर लेती हूँ फूल का। तो इतना बड़ा बड़ा फूल है, मैं अभी आपको निकाल के भी दिखाऊंगी सामने से। और छत पे भी जाके मैं आप लोग को किसी ब्लॉक में दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा भरा हुआ है पेड़ से पे फूल। लेकिन वही है ना, तोड़ ले जाते हैं, तो फिर लगता है कि इससे अच्छा भगवान को ही सेवा दे। तो मैं इत्र से सेवा दे रही हूँ, इत्र से सेवा दूंगी। फिर उसके बाद ठाकुर जी को इत्र से सेवा दूंगी। पहले शिव जी को देती हूँ, इसके बाद ठाकुर जी को, फिर लड्डू गोपाल को देती हूँ, राधा रानी, माता रानी, सभी को सेवा देती हूँ इत्र का। क्योंकि कहते हैं ना, इत्र सब देवता को खुशबू बहुत पसंद होती है। और सबको इत्र का मालिश करके फिर उसके बाद फूल माला जो भी है करूँगी। और आरती की थाल की तैयारी करूँगी जो भी है। ये हमारा देखिए चंदन है, इससे मैं त्रिकोण बनाऊँगी। मैं डेली त्रिकोण बनाती हूँ, क्योंकि भोले बाबा को त्रिकोण बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनका कोई टीका वगैरह नहीं होता है, त्रिकोण ही बनता है। तो मैं रोज़ मतलब बनाती हूँ। लेकिन आज शुक्रवार है, और शुक्रवार को ही आप लोगों को वीडियो पोस्ट भी हो जाएगी। तो ये आज का ही ब्लॉग है और आज ही मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैं कल कुछ शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने आज का आज ही बनाया। फिर इसके बाद ठाकुर जी का भी बनाया। मैं सेम जैसे वो बनाती हूँ ना, वैसे ठाकुर जी का और उनका दोनों लोग का से, क्योंकि कहते हैं शिव जी और ठाकुर जी एक ही हैं। और फिर इन ठाकुर जी को भी चंदन वगैरह का वो करती हूँ, सबका चंदन वगैरह लगा के। देखिए ये भोग प्रसाद रखा है, अब सबको भोग प्रसाद दूंगी। इसके बाद दिया बाती की तैयारी करूंगी। भोग प्रसाद देने के बाद, सबको देने के बाद जो है, ये ठाकुर जी का दूध है, फिर एक गिलास में माता रानी को दूध दूंगी। आज शुक्रवार है तो थोड़ा सा मैं विशेष पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं शुक्रवार का व्रत रखती थी, तो मैंने अभी उद्यापन नहीं किया है, तो उसको मैं व्रत तो नहीं रखती हूँ, लेकिन उसनेवर्ती पूजा करती रहती हूँ, ताकि मेरा पूजा चलता रहे, खंडित ना हो। और मैं जब उद्यापन कर लूँगी तब की तब देखा जाएगा कि फिर मैं उठाऊँगी कि क्या करूँगी। तो सबको स्नान ऐसे मैं ध्यान में करके कर देती हूँ कि सबका स्नान हो जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं उनकी स्नान तो हम कर नहीं सकते। तो उनको ऐसे भाव से हम स्नान का भाव रख के और वो कर देते हैं कि हम स्नान का आपको भाव दिए और आप पवित्र होइए और हमारे मंदिर में पधारिए और सेवा भाव लीजिए। और इधर सतिया वगैरह बना लिया, सब कुछ कर लिया। पीछे से आपको अखिल की छींकने की भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसको सर्दी लग गई है। और आज हमारे बाके बिहारी भी आपको दिखेंगे कहीं बाहर जाते हुए। बहुत दिनों के बाद हम लोग उनको घुमाने ले जा रहे हैं। वैसे मैं घुमाने नहीं ले जाती हूँ, कहते कि ये चीज़ें बाहर नहीं ले जाने चाहिए, बहुत जल्दी बाके बिहारी को नज़र लग जाती है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, कहीं जा रहे हैं तो ये आप लोगों की कृपा से हुआ है। तो ये देखिए, जो बाके बिहारी को सेवा करने के बाद जो चंदन टीका बचता है, तो थोड़ा सा मैं
अपने माथे पे और मांग में लगा लेती हूँ। कहते हैं इससे बरकत होती है, पति की लंबी आयु होती है, तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये मेरे पास जो है कि गीला चंदन है, लिक्विड वाला। ये जैसे पानी डाल के घर में बनाते हैं वो वाला नहीं है, ये वहीं से एक मैंने लिक्विड वाला ही ख़रीदा है। ये पीला वाला भी और लाल वाला भी, दोनों जो है मेरे लिक्विड वाले हैं। बहुत ही अच्छे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें इत्र डाल के और थोड़ा सा वो कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो देखिए मैं दिखा दे रही हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये लिक्विड वाला चंदन पीला है और लाल वाला भी अभी दिखा दूँगी कि कैसा है। बहुत ही अच्छी खुशबू है इनमें। और ऐसा है कि दिन में अगर आपने लगा लिया तो सुबह आप नहाएंगे तभी ये छूटेगा, ऐसे नहीं छूट सकता। इतनी बढ़िया, इसका तो नाम ही मिट गया, इस पर नाम है ही नहीं। लेकिन वैसे इसका नाम राधा श्याम लिखा था इस पर, कंपनी का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन राधा श्याम लिखा था इस चंदन पे। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का चंदन है। और मैं नई ले आऊँगी तो उसका नाम दिखा दूँगी आपको कि कौन सी ब्रांड का है। पहले मैंने दिखाना भूल गई, लेकिन बाद में दिखा दूँगी जब नई ले आऊँगी तो। अभी ये ज़्यादा है इसमें जब। और देखिए, शुक्रवार के दिन मैं खूब ढेर सारा फूल मंगाती हूँ। तो ये डहेलिया का फूल था, ये गेंदा का फूल, सब करीब 250-250 ग्राम से भी ज़्यादा मैं फूल पन्नियों में मंगाती हूँ। अभी डिब्बे में मैंने रखा नहीं है, क्योंकि अभी सुबह ताज़ा ताज़ा आया ना, तो वो लोग पानी मारते हैं ना, तो मैंने कहा पहले पानी सूख जाए तब डिब्बे में लगानी, तो सड़ जाएगा। और ये देखिए, ये गुलाब है, एकदम ताज़ा ताज़ा सुबह हमारे यहाँ फूल आता है चढ़ाने के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो मैं अभी दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे पौधों का है। तो मैंने ये मेरे पौधों का, ऐसे बाज़ार में ढूंढने जाएंगे बहुत महंगा फूल मिलेगा। ये करीब आपको एक ही फूल मुझे लग रहा है कि 10-20 रुपये का मिलेगा। और ऐसे फूल रोज़ हमारे छत पे से कोई कम से कम 2-4 रोज़ कोई ना कोई तोड़ ले जा रहा है। मैं अभी छत पे जाऊंगी ना, अगर खिला होगा तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। और मेरी उर्ली हमेशा बाज़ार के फूल से भरी रहती थी। मैं अपनी उर्ली कभी अपने पेड़ के फूल से नहीं भरती थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब प्रभु की इच्छा होती है तो वही ले लेते हैं, वही वो करते हैं। तो उन्हें चोरी कराने लगी कि या चोरी कराऊंगा तो ये ले आके मुझे देगी, नहीं तो ऐसे अपना फूल नहीं देगी। मैंने उर्ली में सजा दिया, सब भगवान को फूल अर्पित कर दिया। फिर आरती की थाली में भी फूल अर्पित कर दिया, क्योंकि सब भगवान के यहाँ फूल पहुँच नहीं पाता है। और मेरा मानना है कि सबके नाम से एक जगह रख दीजिए, मंदिर सुंदर रहता है। तो देखने में बहुत फूलों से सज जाते हैं भगवान जी, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं क्या ज़्यादा दिखावा नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने भगवान के लिए जितना कर पाती हूँ, मैं कहती हूँ कि भगवान मुझे उतना तुम देना, इतना देना, इतना देना कि मैं करूँ तो मुझे कम लगे आपके लिए। ऊपर वाला मुझे उतना देता है, मैं उनके लिए करती हूँ, फिर भी मुझे कम लगता है कि मैं उनके लिए बहुत ही कम कर पाती हूँ। तो इधर आरती और सब कुछ हो गया है, तो आप लोग को भी आरती डेली का डेली मिलता रहेगा। मेरे ब्लॉग पे जुड़े रहिएगा। और मैं यही कहूँगी कि पूजा करने के बाद आचमनी करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना आचमनी का हमारी अग्नि देवता शांत नहीं होते हैं, उनको शांत करना ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। और फिर थोड़ा सा हम लोग पूजा कर लेते हैं, तो धरती माता को पानी अपने वहीं मंदिर के स्थान पे गिराना हमारे यहाँ ज़रूरी होता है। आप लोग के यहाँ कैसे होता है, लेकिन ये आप लोग करेंगे तो इससे बहुत ही घर में बरकत और वो होता है। और इधर देखिए, हमने आरती वगैरह कर लिया, उसके बाद आप लोग को भी आरती दे देती हूँ। आप लोग भी आरती ले लेना। थोड़ा सा पहले मैं शंख वगैरह बजा रही हमारे यहाँ सुबह शाम, तो एक तो सुबह का था, एक शाम को था, सुबह से शाम तक का ये रिकॉर्डिंग था। तो मैं ये आप लोग को भी आरती दे रही हूँ, आप लोग भी आरती ले लीजिए। और फिर उसके बाद यही भोग प्रसाद जो होता है डेली का, वो है क्या कहते हैं ना कि जो भगवान को इच्छा होती है। आज मैंने कुछ बाहर से नहीं मंगाया था, जो हमारे घर में था वही मैंने आपको दिया है भगवान जी के सामने। और भगवान जी इसी को स्वीकार करेंगे, और जो उन्हें लेना होता है वो आपसे ले लेंगे। उसमें आप चाहे कुछ भी कर लीजिए,
वो और जो उनको देना होता है, हमारे हर बुरा अच्छा जो भी कर्म होते हैं ना, कहते हैं वो सब का हिसाब ऊपर वाला रखता है। तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेती हूँ। फिर इसके बाद चलिए थोड़ा घूमने चलते हैं। वो भी थोड़ा सा हमने शूट किया था, तो इनको हमने इनके बास्केट में रखा और लेके चलते हैं। ये देखिए, इनको और छोटे लड्डू गोपाल को हमने रखा और इनको सब बंद किया और हमने लेके हम चल दिए घूमने के लिए। थोड़ा थोड़ा बाज़ार में भी आपको दिखाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ घूमने गए। थोड़ा सा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, देख लीजिएगा, कि मत कीजिएगा। थोड़ा सा आज मैंने बहुत दिनों के बाद लंबा ब्लॉग बनाया। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और यही मेरी वीडियो ऐसी आती रहेगी। बाय बाय।